छोड़ो ना। आगे कैसे मदद कर सकते हो? बोलने नहीं देते मुझे। एनिमल लवर है अभी अपने को। मैं तो बहुत बड़ा आप भी पशु प्रेमी है गांव से, माता जी के टाइम से आपने बचपन से देखा होगा कि बेजुबानों के साथ आपके घर परिवार वालों ने और आपने प्रेम किया, और एकदम से सर एकदम से ऐसा क्या हो गया जो आपके दिल में इनके लिए इतना परिवर्तन आ गया? मैंने आपको ध्यान से सुना ना, जब मैं बोलूँगा तो ध्यान से नहीं सुनूंगा। सुनेंगे सुनेंगे सर, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आप कहो कि मैं कुत्तों को हानि पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखा दोगे कि जिसमें मैं कुत्तों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, हानि पहुंचाना चाहता हूँ या उनका बुरा चाहता हूँ, तो मैं हम सिर्फ इंसानों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए इंसान भी जिए। मैंने नहीं कहा किया जाता है, मारा जाता है कुत्ता वो जान। सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि विजय गोयल जी यहाँ पर एक दिखाई दे रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि जो विजय गोयल है वो अकेले पढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, तमाम तरीके के सवाल उनसे यहाँ पर जो पशु प्रेमी लोग हैं वो सड़क पे उतर के करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों पकड़ रखा है उनको? मर गए। हाँ, क्यों पकड़ रखा है? पता नहीं क्यों पागल हुई पड़ी है। उससे मदद मांग रही है, वो मदद करेगा। उसने मीट का कारोबार करना है, उसने स्लॉटर बनवा लिया, उसने लाखों का बिजनेस करना है मीट का। वो तो कह रहे कि मैं पशु प्रेमी हूँ। घंटा पशु प्रेमी है ना। अरे जिसको अपनी पार्टी वाले नहीं पूछ रहे, जिसको अपनी पार्टी वाले नहीं पूछ रहे, जिसको अपनी पार्टी वाली इज्जत नहीं दे रहे, तुम उसको क्या इज्जत दे रहे हो? हेलो, जिसको पार्टी वाले नहीं पूछ रहे, अकेला आना ही अपने टिकट के लिए आना है, कुत्तों को बहाना है अपने टिकट के लिए आना है। कुत्तों को बहाना है अपने टिकट के लिए आना है, हमारा नहीं। आप लोग क्या सवाल करने की कोशिश कर रहे थे उनसे? हम ये सवाल कर रहे थे कि फीडिंग हम करवाते हैं, इंजेक्शन हम लगवाते हैं, और आप कह रहे हो कि उनको यहाँ से हटाओ, और क्या कहते हैं, बस यही बात कर, वो अपनी बात कही जा रहे थे कि हम तो नहीं बोल रहे, हम नहीं कह रहे, हमें ऑर्डर आया है। किसका ऑर्डर आया उनको? कल तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप लोगों के एनजीओ है, आप लोगों को फंडिंग होती है विदेशों से। हाँ तो गलत कह रहे हैं ना, झूठ कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। विजय गोयल झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1 के झूठे हैं, ये सारी बातें इनकी झूठी है। तो आज हियरिंग हुई है, क्या कुछ सामने आया? तो आज क्या है, आज तो कुछ ये हुआ है कि उन्होंने पूरा सुना, सारा कुछ सुना, और जो हमारी जो किसने बोला, शी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इट टुडे दैट शी इज सेइंग दैट द जजेस आर सेइंग फीडिंग हमने कभी रोकी नहीं, फीडिंग कराई है, एंड शी गेव ऑल द साइंटिफिक प्रूफ्स दैट इफ फीडिंग इज डन the dogs, unka aggression, if they are sterilized, vaccinated, and if they are given food, they are the most docile humans के साथ रहने वाला जानवर है, और वो पूरा उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ कर दिया। शी गेव ऑल द साइंटिफिक प्रूफ। तो कोर्ट में क्या ये बात रखी गई कि 500 कुत्तों को इंसाफ मिलना चाहिए, उधर 200 कुत्तों को इंसाफ मिलना चाहिए? उस तक पहुंच नहीं पाए, बात ही नहीं पहुंचा है। आज सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने बोला हमने कभी फीडिंग के लिए मना नहीं किया है। द डॉग्स नीड टू बी फेड, क्योंकि जो हमारी पालोमी है, शी स्पोक ब्यूटिफुली एंड शी सेड एक्सीलेंट, शी गेव द साइंटिफिकली रीजंस कि जानवरों को फीड करना कितना जरूरी है। एक भूखा इंसान अगर खाली पेट रहेगा तो वो कत्ल भी कर देगा, वो मर्डर भी कर देगा आपका खाने के लिए। तो एक जानवर को अगर उनका एग्रेशन कम करना है, उनको स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो, खाना दो, पानी दो, दैट इज इट, दैट इज इट। पानी मत दो, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, मरेंगे नहीं वो। मैंने बोला आप नहीं खाते क्या खाना, आप पानी नहीं पीते, आप नहीं खाना, एक दिन खाना ना खाओ तो पता चल जाएगा आपको।
वैसे तो आप देखिए ना कि आए दिन वो लगातार बयानबाजी देते रहते हैं कुत्तों को लेकर के हटाना है, आवारा कुत्ते बहुत, आज जवाब नहीं थे। रिलोकेट करने के लिए बोले, कह रहे हैं इन्हें रिलोकेट करना ही कह रहे हैं। हाँ, और पशु प्रेमी भी है, तो कैसे पशु प्रेमी है हमें ही नहीं समझ में आ रहा। अगर पशु प्रेमी डब्ल्यूए वालों को ये बोलते हैं कि रिलोकेट करो, इनको हटाओ, आज इनको अभी बोला है, हाँ इनको हटाओ, डब्ल्यूए वालों को सबको हमारे इधर भी बोला है कि इनको हटाओ, यहाँ से गाड़ी बुलाओ और इनको ले जाओ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विकास गौतम जी है। सीधा बात करते हैं कि लीगली आज क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है डॉग्स को लेकर, क्योंकि उन पर आज भी सुनवाई थी और अगली तारीख क्या है? देखिए, हर बार एबीसी के ऊपर बात होती है, लेकिन आज जो मेन मुद्दा उछाला गया और उसको जजेस ने इग्नोर कर दिया वो था कि जो डॉग की जो बच्ची के जो केस हुआ था जिस बच्ची के मरने से, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको एक रिपोर्ट बनाई थी, तो काफी सारे एडवोकेट्स ने बोला कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी जाए। इंक्वायरी के साथ साथ जो बच्ची की जो डेथ हुई है वो डॉग्स की वजह से नहीं हुई, क्योंकि जो रेबीज है एक कंप्लीटली क्योरेबल डिसीज है। अगर टाइमली उसकी वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट मिल जाता है, उस बच्ची ने ना जाने कितने सैकड़ों हॉस्पिटल बदल दिए और अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला। किसी ने ये भी बोला कि रेबीज के अंदर जो इंसान है या डॉग है लास्ट में खाना पानी छोड़ देता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक खाना पानी खाते गई है। तो ये बीमारी जो है, ये जो डेथ हुई है वो बीमारी से नहीं हुई है, ये नेग्लिजेंसी सरकार की फेलियर और हॉस्पिटल की फेलियर की वजह से हुई है। तो क्या कोर्ट में आज वो बातें रखी गई कि जिस तरीके से हमने देखा कि तेलंगाना में क्या हुआ, जो रोहतक का एबीसी सेंटर उसमें क्या कुछ हो रहा है? तेलंगाना के लिए बोला गया है कि 500 के करीब डॉग्स मर गए हैं और उसके साथ साथ रोहतक में भी करीब करीब बहुत सारे डॉग्स मरे हुए हैं। उसके साथ साथ ये भी बोला गया जो सरकारी जो AWBI है वो टेंडर्स नहीं देती है एबीसी के। खाली पूरे देश में 66 एजेंसीज है जिनको एफिलेटेड कर रखा है AWBI ने और बाकी को नहीं करा। कहीं ना कहीं इसके अंदर करप्शन है और साफ तौर पर उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं जो अपनी मनचाही मर्जी से टेंडर देते हैं, जिसको दिलाना चाहते हैं उनको दिलाते हैं, बाकी किसी को नहीं दिलाते। तो जो फेलियर हो रहा है, एबीसी का भी फेलियर हो रहा है, वो पूरा का पूरा करप्शन की वजह से हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट से सवाल किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किए जा रहे हैं, और वहां से क्या जवाब आने की उम्मीद है? अभी गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई सवाल किया नहीं है। जैसे आज था, आज तो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, कोई एडवोकेट्स ने रखी है, लेकिन मेन चीज ये देखने को आ रही है कि जो एबीसी जो हम लोग अलग अलग लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि किसी ने बोला नीदरलैंड में से खत्म हो गया, किसी ने बोला भूटान में से खत्म हो गया, सारा का सारा एबीसी की वजह से खत्म हुआ। लेकिन एबीसी को फोकस ना करके पता नहीं कौन से सवाल की कौन सी ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जो हमें भी नहीं पता चल रही है।